वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारा चैप्टर है, देखिए कारक के बारे में बात करेंगे, उसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण। ठीक है, तो कारक कहते किसे हैं तो ध्यान देना है। ये हिंदी व्याकरण की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमें लग रहा है कम से कम 22 या 23 जो है ये लेक्चर होगा। ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फिलहाल जो है, चाहे यूपी ट्रिपल हो, चाहे शुद्ध अशुद्ध में आर ओ हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, सारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट चैप्टर है। इसको ध्यान से समझना है। इसमें कुछ बारीकियां हैं जो अब तक नहीं समझ में आई, वो यहाँ समझ में आएगा। आपको दिया है कारक किसे कहते हैं, तो कारक की परिभाषा और उसके भेद के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ परिभाषा देखो बच्चों, दिया है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है वह कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों से खासकर क्रिया से, तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप। राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, अगर ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम रख ले बच्चे, तो ये क्रिया से संबंध, ये संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञाओं का संबंध इस क्रिया से कौन बता रहा है, कारक बता रहा है। तो इसमें कौन से कारक हैं, ने कारक हुआ आपका और को कारक हुआ, दो कारक हैं। तो रावण जो है यहाँ पे कर्म है, हाँ, उसका चिन्ह को लगा हुआ है, तो ये तो कर्म कारक है। और ने क्या है, ये राम कर्ता के लिए ये कारक चिन्ह है। वैसे भी जो है कि कर्ता कारक का चिन्ह ने ही है। तो देखो बच्चों, इस संज्ञाओं, दोनों संज्ञाओं का किससे रिलेशन बता रहा है, क्रिया से रिलेशन बता रहा है। कौन रिलेशन बता रहा है, ये दोनों कारक चिन्ह रिलेशन बता रहे हैं। तो समझ गए ना, ये हुई थी डिफिनेशन। अगर एक और कोई एग्जांपल हम ले लें, यहाँ तो हम संज्ञा को लेके लिए हैं, अगर हम सर्वनाम को ले लें, सर्वनाम को रख के ले लो बच्चों। जैसे यह मान लो यार, तुम्हारी आदत अच्छी है, तो ये सब है तो अच्छी है, ये है जो है इसकी क्रिया है, हाँ। और ये जो है सर्वनाम है आपका, ये जो तुम्हारी री लगा हुआ है यही कारक जो है, कारक चिन्ह है। ठीक है, तो ये संबंध कारक है, हम बताएंगे संबंध कारक की क्या पहचान है। तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जो बताने वाले चिन्ह होते हैं वही कारक चिन्ह कहलाते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे और बाकी आगे बात करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं पहले क्रिया के साथ। तो क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो बताता है वह कारक कहलाता है। ठीक है, अच्छा, क्रिया को क्रिया के रूप में स्थापित करने की शक्ति जिसमें होती है वो कारक कहलाता है। अगर कारक ना हो बच्चे, तो क्रिया को क्रिया के रूप में स्थापित करने वाली जो शक्ति है वो कम होगी या नहीं दिखेगी, ये कंडीशन हो जाएगी। इसके बारे में हम बात करेंगे। क्रिया का असली महत्व या संबंध सीधे सीधे संज्ञा और सर्वनाम से स्पष्ट करने वाला, बताने वाला ही कारक कहलाता है। जैसे यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, हालांकि ये डॉक्टर राघव जी का एग्जाम्पल है, इसको आप देख लीजिए। दिया है कि सुनो सुनो दशरथ के पुत्र, राम ने अयोध्या से जाकर लंका में सीता को प्राप्त करने के लिए रावण को बाण से मारा। सोचो, ये पूरा एक ही वाक्य है। सुनो, यानी मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ कि सुनो बच्चों, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर लंका में सीता को प्राप्त करने के लिए रावण को बाण से मारा। अब इस वाक्य में हम दिखाएंगे कि कौन कौन सा कारक कहाँ कहाँ यूज हुआ है। देखिए नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इस वाक्य में बच्चे, मारा क्या था, क्रिया थी। ठीक है, अच्छा, इसका संज्ञा पद क्या क्या था, दशरथ भी संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा है, नाउन की यही डेफिनेशन है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये नाम है एक दशरथ। तो देखो, मारा जो क्रिया है, किन किन संज्ञाओं से इनका संबंध है, दशरथ से भी है, पुत्र से भी है, राम से भी है। पुत्र भी एक संज्ञा है जातिवाचक, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, अयोध्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, लंका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, सीता भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी रावण भी संज्ञा है, बाण जातिवाचक हो जाएगा। इनका सबका संबंध उस संज्ञा से, उस क्रिया से दर्शा रहा है। तो क्रिया के साथ कारक द्वारा बतलाया गया है। तो अब यहाँ पे बात यह है कि जो क्रिया को संभव बनाता है वही कर्ता कहलाता है। यहाँ पे कर्ता दिया हुआ,
कर्ता बना लेना। जो क्रिया को संभव बनाता है वह तो कर्ता कहलाता है, तथा क्रिया का जिस संज्ञा पद पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यहाँ जी नहीं, यहाँ जिस कर लेना। क्या बना लेना? जिस बना लेना। कि क्रिया का जिस संज्ञा पद पर प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। समझ रहे हैं? तो क्रिया इसमें क्या, कौन क्रिया थी? क्रिया देखो बच्चे, यहाँ मारा था, किससे मारा? हाँ, बाण से मारा। ठीक है, बाण से मारा तो ये तो साधन है, ये तो से जो है करण कारक यहाँ लगा हुआ है। किसको मारा? रावण को मारा, यहाँ कर्म कारक है, कर्म कारक है। ठीक है, के लिए तो यहाँ संबंध कारक, अरे सॉरी, के लिए संप्रदान कारक है। ठीक है, लंका में ये में और पर अधिकरण का बोध हो रहा है। अयोध्या से राम ने कर्ता का बोध हो रहा है। सीता को ये भी कर्म का। तो इस वाक्य में देखोगे बच्चों ना, तो 1 2 3 4 3-4 कर्म जो है कि एक साथ यूज हो रहे हैं। हालांकि वो तो है ही संज्ञा, लेकिन वो कर्म के रूप में हो रहे हैं। तो वही है कि जो क्रिया को संभव बनाता है वो कर्ता कहलाता है। यहाँ पे इसको कैंसिल करके कर्ता लिख लेना बच्चे, और यहाँ पे जिस बना लेना। यहाँ जी नहीं, यहाँ क्या है? जिस है। आओ स्टार्ट करते हैं। कारक चिन्ह रहित कारक है। अच्छा, कुछ ऐसे कारक भी होते हैं हिंदी में जहाँ पे चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो कैसे समझेंगे? तो देख लो कि यह कारक चिन्ह हिंदी में शब्दों के बाद सदैव नहीं लगते हैं। जैसे मोहन घर पर बैठा पुस्तक पढ़ रहा है, अब इसमें कोई कारक चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है। मोहन घर पर बैठा पुस्तक पढ़ रहा है, एक भी कारक चिन्ह नहीं है। अच्छा, एक बात और, इससे पहले आप इसको देख लो। यहाँ पे पहले कारक की हम बात ही कर लेते हैं सीधे सीधे। सबसे पहले हमने कारक की परिभाषा बताई कि कारक का कार्य केवल होता है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया के साथ स्थापित करना। क्रिया को क्रिया के रूप में मजबूती प्रदान करने वाले जो चिन्ह होते हैं वही कारक कहलाते हैं। एक हमने बड़ा सा सेंटेंस लिया था एग्जाम्पल के लिए कि सुनो। ठीक है, दशरथ के पुत्र राम ने सीता के लिए लंका में जाकर रावण को बाण से मारा, ये लिया था। उसमें सारे कारक आप दिखाए थे हमने। ठीक है, दोबारा भी एक्सप्लेन कर देंगे। पहले तो आप कारक को देख लीजिए कि कारक कितने होते हैं। कारक, पहला कारक क्या है बच्चे? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक होते हैं हिंदी में। ठीक है, ये कारकों का काम है ना कि शुरू में या मध्य में आने वाले संज्ञा और सर्वनामों का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम चाहे कर्ता के रूप में हो चाहे कर्म के रूप में प्रयोग होते हो, उनका संबंध क्रिया के साथ दर्शाता है और किसी न किसी तरह से संबंध दिखाता है। या तो ने लगा के चिन्ह दिखाएगा या तो को से। ठीक है, ये सारे जो चिन्ह लिखे हुए हैं बच्चे, इन्हीं को लगाकर जो है क्रिया के साथ संबंध दिखाने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो कर्ता का क्या चिन्ह है? ने होगा या तो जीरो। जीरो का मतलब यहाँ समझ लो बच्चों, जीरो का मतलब है कि कोई बिना कारक चिन्ह लगे भी वो कर्ता कारक हो सकता है, दिखाएंगे। कर्म की क्या पहचान है? कर्म का चिन्ह है को, जहाँ को लगा रहे कर्म है, को या से। जीरो भी हो सकता है। जीरो का मतलब है कि कोई कारक चिन्ह नहीं होने पर भी कर्म कारक निकल सकता है। करण का क्या है? से, के द्वारा और जीरो। संप्रदान, के लिए, के वास्ते, के निमित्त, में देखो बच्चों, ये में जो है ना, में और से को ध्यान देना, कर्म के साथ जुड़ा है, करण के साथ जुड़ा है। में को भी हो सकता है। अब को यहाँ भी था कर्म के साथ। अब को का मतलब है, जैसे मान लो कि मैंने अनंत को सेब दिए, तो मैं अनंत को कुछ दे रहा हूँ, तो जैसे ही देने की बात होगी तो वहाँ को आ गया, तो वहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। ये नहीं कि अब को आ गया तो आप कर्म कारक मान लेंगे। ठीक है, ये बताऊंगा, अगर ये एग्जाम्पल फिट नहीं है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अपादान में क्या आता है? से, के, वनस्पत, के तुलना, जीरो, संबंध में काकी, के, रारी, रे, नानी, ने, और अधिकरण में पर, को और जीरो भी। जीरो का मतलब कि विदाउट, यानी बिना कारक चिन्ह के भी अधिकरण कारक संभव हो जाते हैं किसी सेंटेंस में। संबोधन में हे, अरे और सुनो। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आइए,
स्टार्ट करते हैं कि अगर नहीं कारक चिन्ह रहो, बिना कारक चिन्ह के, यह कारक चिन्ह हिंदी में शब्दों के बाद सदैव नहीं लगता। अच्छा, बिना कारक चिन्ह के अगर कोई वाक्य बनता हो, जैसे यहाँ मोहन घर पर बैठा पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ने की क्रिया घर पर ही हो रही है, इसमें मोहन करता है और जीरो कारक चिन्ह है, यानी कोई कारक चिन्ह है ही नहीं है। लेकिन घर पर, तो घर पर है, घर बैठ के, भाई मोहन घर बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है तो घर पर बैठा होगा, तो यहाँ क्या है, अधिकरण है। पर क्या है, अधिकरण है ना, हम अपने से भाव निकाल रहे हैं। बैठा जो है ये क्या है, कारक है, बैठा। पुस्तक कर्म जीरो कारक है पुस्तक के साथ में। अब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या, किसे, किसको, किसके, ये आए तो किसमें वो कर्म कारक हो जाता है। तो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो पुस्तक भी कर्म कारक है लेकिन जीरो कारक के साथ है। पढ़ रहा है क्रिया है, तो इस वाक्य में किसी भी संज्ञा पद के आगे कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। यद्यपि इन संज्ञाओं का कर्ता से संबंध तो है ही, ये संज्ञाएं क्रिया के साथ जुड़ी हुई हैं, तो कारक चिन्ह क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं है। तो विदाउट कारक चिन्ह के भी बच्चे एक सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, जिसका अर्थ निकल सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, शून्य कारक चिन्ह रहित भी कोई सेंटेंस होता है। अब जैसे यहाँ पे देख लो कि मोहन ने घर पर बैठकर पुस्तक को पढ़ लिया। अब उसी वाक्य को, इसी को देखो, मोहन घर पर बैठकर पुस्तक पढ़ रहा था, यहाँ देखो। और इसी को हमने क्या यहाँ कारक के साथ जब लिखा, तो मोहन ने घर पर बैठकर पुस्तक को पढ़ लिया, ये कर्म है। को किसका है, कर्म कारक है। पुस्तक है, कर्म है यहाँ पे, उसके साथ को लगा हुआ है, को कर्म। घर पर बैठ रहा है तो ये संप्रदान, सॉरी, अधिकरण लगा हुआ है। अब मोहन ने है तो ने के साथ कर्ता लगा हुआ है, कर्ता कारक है। तो ये था, इसके बारे में हमने बात करी थी। अब हम कर्ता कारक को एक्सप्लेन करेंगे कि हिंदी में कर्ता कारक के आगे शून्य चिन्ह अर्थात कोई चिन्ह नहीं होता है, ध्यान देना है। लेकिन भूतकाल में कुछ रूपों में अगर सकर्मक क्रिया आ जाए तो ने कारक चिन्ह लगता है। जैसे सीमा ने अखबार पढ़ा, ये सकर्मक है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया हम बताएंगे। क्रिया हमारे जो है बच्चों एक तरह से कह लो सिलेबस में है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। बस आने वाली वीडियो क्रिया की ही होगी। लेकिन यहाँ आप एक, अरे सॉरी, हाँ, यहाँ आप एक बात समझ लीजिए कि क्रियाएं, क्रिया के बारे में जब एक्सप्लेन करेंगे तो एक चीज़ बस ये जान लो, अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या क्या होती है। तो बिना देखो, जैसे अनंत खाया, ठीक है, कुछ तो खाया होगा, कुछ तो खाया होगा, तो ये हिडन कर्म इसमें है। ठीक है, अगर मान लो कि अनंत क्रिकेट खेलता है, तो देखो क्या खेलता है, क्या किसी किसके का अर्थ बताने वाला है, यहाँ क्रिकेट है तो यहाँ कर्म है, तो ये सकर्मक हुआ। अकर्मक में जैसे मतलब बच्चा रोया, बच्चा क्या हुआ, रोया, तो ये जो सेंटेंस है बच्चे क्या हुआ, ये अकर्मक है बिना कर्म के। ठीक है, क्या रोया, कुछ आंसर नहीं मिल रहा है इस सेंटेंस से, तो ये अकर्मक है और ये सकर्मक है। तो यही कह रहा है कि जब कोई वाक्य सकर्मक हो, ठीक है, तो उसमें ने कारक चिन्ह लगता है। जैसे सीमा ने अखबार पढ़ा, और वो भी भूतकाल हो, ध्यान दो, पढ़ा, ये क्या है, ये भूतकाल है। राहुल ने भोजन कर लिया, ठीक है, भूतकाल में हो, और साथ ही साथ जो है कि सकर्मक हो, क्या कर लिया, भोजन कर लिया। निखिल ने अच्छा काम किया। कुछ अपवाद ऐसे भी होते हैं बच्चे, जैसे खांसना, छींकना, थूकना। एक बात ध्यान दो, कर्ता कारक के साथ ने चिन्ह नहीं होता है, नहीं लगाते हैं। राम पढ़ता है, राम खेलता है, अनंत गाना गाता है, ठीक है, दिव्य हंसता है, दिव्य रोता है, ओम दौड़ता है। ये सारे सेंटेंसों में जो कर्ता कारक हैं वो पहले वाले नाम थे, और उन नामों के साथ हम कर्ता कारक का चिन्ह नहीं लगाते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह बच्चों ध्यान रहे कि जब सेंटेंस सकर्मक होगा, यानी कि रोहन क्रिकेट खेल रहा है, रोहन क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो क्रिकेट कर्म है, खेलना क्रिया है, और रोहन करता है। तो जब कोई भी सेंटेंस जो है सकर्मक होगा और वो भी भूतकाल में होगा, तब उसके साथ बच्चों हम कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस बात को ध्यान देना है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका जो है कि, जैसे देखो, कुछ ऐसे अपवाद हैं, जैसे खांसना, छींकना, खांसना, छींकना, थूकना, ये अकर्मक क्रिया हैं।
इनके आगे भूतकाल में ने कारक चिन्ह लगता है। जैसे लड़के ने छींका, कुछ तो छींका, जब छींका तो कुछ मैटर निकलता है मुंह से, जब खांसा तो कुछ न कुछ पदार्थ मुंह से निकलता है। इसके कारण यहाँ पे ये जो है अकर्मक है, लेकिन साथ में ने कारक लगा है। जबकि देखो यहाँ अकर्मक क्रिया यहाँ पे है, देखो कहाँ, यहाँ कहाँ दिया, लड़के ने छींका, ये अकर्मक है, इसके साथ ने चिन्ह लगा है। हमने कहा है कि जब सकर्मक होगा तभी कारक चिन्ह लगेगा, लेकिन यह अकर्मक, मरीज ने यहाँ थूक दिया, ये अकर्मक है। अकर्मक होते भी ये कारक चिन्ह लगे हैं, तो ये अपवाद है बच्चों। कारक चिन्ह का मतलब कर्ता कारक चिन्ह केवल और केवल सकर्मक में लगेगा, वो भी जो है क्या होना, पास्ट टेंस यानी भूतकाल में होने चाहिए। ठीक है, ये है। अब देखो सीता भोजन करती है, ठीक, तो हमने कहा यहाँ पे ये सीता भोजन करती है, कुछ न कुछ करती है, यहाँ पे देखो इसलिए यहाँ कर्ता कारक चिन्ह लगता। अच्छा हाँ, उसमें बता रहे थे सीता भोजन करती है, जीरो है, जीरो कारक चिन्ह है, कोई कारक चिन्ह है ही नहीं, लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट है आपका। तो हमने कहा है ना कि कर्ता कारक, देखो यहाँ पे कर्ता है ना सीता, इसके साथ कोई चिन्ह लगा है, नहीं लगा है। ठीक है, चिन्ह कोई कारक, कर्ता कारक चिन्ह का जो ने है बच्चे, बस केवल एक जगह लगेगा, क्रिया सॉरी वो सेंटेंस भूतकाल में होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है, हाँ भूतकाल में होने चाहिए। यहाँ पे देखो ये करती है, ये वर्तमान काल में, इसीलिए ये कारक चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ पे जीरो कारक चिन्ह है। लेकिन कुछ अपवादों में लगते हैं, जैसे हमने बताया भूतकाल में होने के साथ साथ सकर्मक क्रियाएं होनी चाहिए। कर्म को देख लीजिए, कर्म कारक कोई कारक चिन्ह नहीं लगता। जैसे सुनील पुस्तक पढ़ता है, अब पढ़, सुनील है कर्ता, ये पढ़ता है क्रिया, और ये है कर्म, तो इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा, अर्थात शून्य कारक चिन्ह। किंतु कर्म पर बल देने के लिए हम को का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ ने धोबी को कपड़े दिए, देना क्रिया है, कपड़ा कर्म है, उसके सामने को लगा दिया हमने कारक चिन्ह, क्योंकि इस पे बल दे, को कपड़े दिए, धोबी को, धोबी पे बल देना है, उसी को कपड़े देना है, ये नहीं कि नाई को दे देना, ये नहीं कि किसी जो है कि दूसरे व्यक्ति को दे देना। तो कर्म कारक चिन्ह में भी कोई कारक चिन्ह नहीं लगता। ठीक है, लेकिन हम जब कभी कर्म पर बल देना होता है तब हम ऐसा काम, मैं राजू को समझ कर ही मानूंगा, समझा कर ही मानूंगा होना चाहिए, राजू उससे झगड़ा किया था समझाकर। अगर दो कर्मों वाली क्रिया आ जाए तो हम प्रथम कर्म के बाद को कारक चिन्ह लगाते हैं। जैसे गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलवाई, दिलवाना क्रिया है, क्या दिलवा दी, आज़ादी दिलवा दी। किसको दिलवा दी, देश को दिलवा दी। तो आज़ादी पहला कर्म, देश दूसरा कर्म लल्ला, तो दूसरे कर्म के बाद ये कारक चिन्ह लगा है को, समझे। तो जो दो कर्मों वाली अगर क्रिया आ जाए बच्चे, तो इतना बात ध्यान रहे कि पीछे से सेंटेंस को पकड़ना है, पीछे से, आगे से नहीं बाबू। ये क्रिया है, ये पहला कर्म, ये दूसरा कर्म, तो दूसरे कर्म के बाद तुरंत देश को, दूसरे कर्म के तुरंत बाद जो है कि हम कारक चिन्ह लगा देंगे। देखो एक बात और ध्यान से एक बार रिपीट कर लो, ये कारक के चिन्ह हैं। कारक का काम स्पेशली क्या होता है ना कि कर्ता में, और सॉरी, कारक का काम ये होता है कि संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताता है, ये पहली बात। दूसरी बात, हिंदी में कारक मुख्यतः मुख्यतः क्या, टोटल 8 प्रकार के होते हैं, उनके ये चिन्ह यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ देखो ये चिन्ह दिए हुए हैं। दो बातें। तीसरी बात, हमने कर्ता कारक के बारे में बताया कि जिसका चिन्ह ने होता है, तो कर्ता कारक का चिन्ह हमेशा नहीं लगता है। ठीक है, गाय घास चर रही है, राम क्रिकेट खेल रहा है, इसमें गाय और राम दोनों कर्ता कारक करता है, लेकिन उनके साथ कोई चिन्ह लगा है नहीं ना। हाँ, लेकिन जब कर्ता कारक भूतकाल, सॉरी, जब कोई सेंटेंस भूतकाल में होगा और साथ ही साथ सकर्मक होगा, तभी जो है कि कारक चिन्ह ने लगेगा। तीसरी बात ये थी कि कुछ अपवाद है, जैसे खांसना, छींकना, थूकना, यहाँ अकर्मक है, सकर्मक है ही नहीं, फिर भी जो है कि कारक चिन्ह लगा है। चौथी बात हमने बताया है कि बच्चों, पांचवी चौथी बात कि कर्म कारक के चिन्ह को और से होते हैं, इसमें भी कोई कारक चिन्ह नहीं लगता, शून्य कारक चिन्ह होता है। किंतु कभी कभी हम ना उस कर्म पर बल देने के लिए को लगा देते हैं। अगर दो, पांचवी बात कि अगर दो कर्मों वाली क्रिया आ जाए तो दूसरे कर्म के बाद
प्रथम कर्म के बाद जो है कि सॉरी, हाँ अच्छा ये गलती हो गई कि अगर दो कर्म वाली क्रिया आ जाए तो हम प्रथम कर्म के बाद, वो गड़बड़, ये पहला कर्म है बच्चे, ये दूसरा कर्म है, तो पहले कर्म के बाद हम जो है कि कारक चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ देखो लिखा है कि सेना को देश की रक्षा करनी चाहिए, करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रक्षा के बाद क्या है, जीरो जीरो कारक चिन्ह है, कोई कारक चिन्ह नहीं है। इस कारक चिन्ह में को न लगाकर से कभी कभी लगता है, जैसे मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। अब देखो कर्म में क्या होता है ना कि कभी कभी को नहीं लगाया जाता है, से ही काम चला लेते हैं। जैसे मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ, उसने मुझसे कहा, तो इस मुझ में भी से लगा है, आपसे में भी से लगा है, राहुल ने मुझसे, यहाँ भी से लगा है, ठीक है। तो कर्म कारक में कभी कभी को के स्थान पे हम क्या लगा लेते हैं, से का यूज कर लेते हैं, ठीक। करण कारक में आ जाइए, करण, अच्छा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार और देख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। कर्म कारक का चिन्ह को ही होता है, लेकिन कभी कभी को नहीं लगाते हैं। जैसे मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ, तो एक बात मैं बता दूं, ये पूरक क्रिया है, चुका हूँ, मिलना क्रिया था, इसकी ये पूरक क्रिया, टोटल किससे मिल चुका हूँ, आपसे, समझ रहे हैं। तो किसको, किसे, किसने, इसका जो जवाब दे वही होता है कर्म आपका। तो ये कर्म हो गया, इसमें से लगा हुआ है बाद में, तो ये हो गया जो है कि कर्म का चिन्ह यहाँ पे से। अब समझ में आया, ये बात थी। आगे बढ़ो, करण कारक में बच्चे देखो इसका चिन्ह होता है से आ जाए, चाहे के द्वारा आ जाए, चाहे मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा है। करण मतलब साधन हो कोई काम करने के लिए। विद्यार्थी क्रम से बैठे हैं, जो काम है वो जो क्रम से बैठे हैं, तो ये से आ रहा है ना आपका, ये करण कारक का चिन्ह है। बस पेड़ से टकराकर दूर चली गई। हाँ एक बात अब ध्यान देना, पेड़ से टकराकर यहाँ पर काम हो गया था, इसीलिए यहाँ पे ये करण है। टकरा कर दूर जा रही है, अलगाव हो रहा है, ये नहीं कहना है कि अपादान हो जाएगा, यहाँ करण ही होगा। बस पेड़ से टकरा के, साधन कौन है, पेड़ ही है, पेड़ से टकरा के वो दूर जा रही है, उस भ्रम में नहीं रहना है। नाव लहरों से टकरा कर समुद्र में खो रही है, सेब किस भाव से बेचे जा रहे हैं, तो ये साधन के यूज हो रहे हैं, तो इसलिए जो है से या द्वारा। पत्र द्वारा सारी घटना, तो यहाँ तो द्वारा तो ऑलरेडी है, मेरे हाथों से ही होना था, तो देखो यहाँ जीरो, जीरो का मतलब है कि यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं है। सांप पेट से, अच्छा से बल चले चाहे के बल चले, बात वही है, उससे वही साधन का बोध हो रहा है, काम वही कर रहा है। आप इस तरह से उदास क्यों हो रहे हो, वहाँ पे देखो कारक चिन्ह जीरो है, कोई कारक चिन्ह नहीं है। संप्रदान में बच्चे आसान होता है, इसमें के वास्ते आ जाए, के लिए आ जाए, के निमित्त आ जाए, को आ जाए, में आ जाए, और कभी कभी जीरो भी कारक चिन्ह होता है। ये सब में देखो जो जीरो लिखा हूं ना, तो इसमें आप इस तरह उदास क्यों रहते हो, तो इसका आप अर्थ निकाल लीजिएगा कि आप इस तरह से उदास क्यों रहते हो, ठीक है। तरह से साधन का बोध हो रहा है, उदास रहते हो, तो यहाँ जीरो है। मेरे हाथ, यह काम मेरे हाथों ही होना था, अगर आपको एग्जाम में दे दे तो आप उसका भाव निकाल लीजिएगा कि यह काम मेरे हाथों से ही होना था, इसलिए यह करण कारक है। संप्रदान में देख लो, मैं संप्रदान का मतलब है किसी को कुछ देना। जैसे मैं माँ के लिए साड़ी लाया हूँ, तो दोगे ना, ये नहीं ना कि बाहर फेंक दोगे ले जाके, दोगे। अपनी माँ के लिए साड़ी लाए हो तो दोगे, तो किसी को कुछ देना। बच्चों के वास्ते मिठाई ले आना, यानी कुछ दोगे उनको, पक्का ही नहीं है कि अपने ही खा के डकार जाओगे। बहन बेटी के निमित्त उदारता से खर्च करो, यानी के निमित्त का अर्थ यही होता है बच्चे लिए के लिए। डरना मत, निमित्त आ जाए बहुत टेक्निकल शब्द आ गया, डर के एग्जाम से बाहर भागने लगे, पता चला कि कक्ष निरीक्षक पीछे पीछे दौड़ाने लगे, डरना नहीं है, निमित्त से नहीं डरना है। ये सब भौकाली शब्द हैं सब, ठीक है। बच्चों गुरु जी ने बच्चों को मिठाई दी, दे ही रही है, भूखे को रोटी दे। अब आप कुछ देने की बात कर रहे हैं, न्यायालय चोर को दंड दे रहे हैं, देने की जहाँ बात आ जाए भैया, वहाँ पे आप संप्रदान में आ जाएंगे। अपदान में मतलब होता है किसी से तुलना की जाए, से के बनस्पत, जैसे वस्तु का वस्तु से जब अलगाव हो, लड़का बस से सामान उतार रहा है, वस्तु अलग हो रही है। सामान, बस एक वस्तु है, सामान एक वस्तु है, जैसे ही बस से आप सामान हटाए, वस्तु का वस्तु से अलगाव कर दिए, मुंह में पानी गिर गया, मुंह से पानी गिर गया,
तो मुंह एक वस्तु है। इस चैनल दिव्य एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो मेरे भाइयों, इसको कम से कम 200 तक पहुंचाना है आपको इस वीडियो के बाद, और शेयर करना है। इस चीज़ को भूलना ही नहीं है, आप लोग भूल जाते हैं। इतना बेहतरीन, इतना रिलेवेंट टॉपिक आसान शब्दों में आपको समझाया जाता है कि, लेकिन आप लोग जो है कुछ कर नहीं रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। इससे मैं बहुत ज़्यादा अंदर अंदर जो है कि नाराज़ चल रहा हूँ अपने आप से भी, कि मैंने क्या ऐसा अब कितना अच्छा आपके लिए करूं। समय का भी अलगाव होता है बच्चों। देखो, जैसे बच्चा सुबह से दोपहर तक सोता है, तो सुबह से दोपहर का अलगाव हो रहा है। रीता जन्म से अंधी है, जन्म से ये समय है, अंधी है। ठीक है, माता जी कब की सो चुकी हैं, यानी कि 10 बजे सो चुकी हैं, इस समय 12 बज रहा है। समय का अलगाव। मैं तो कब का खड़ा हूँ, मैंने तुम 9 बजे आए तब के खड़े ही हो, बैठ जाना चाहिए तुमको। बताओ, खड़े हो मूर्ख आदमी। ठीक है, समय का अलगाव। स्थान का स्थान से भी अलगाव होता है। जैसे नीरज दिल्ली, नहीं, नीरज दिल्ली से आया, अब दिल्ली से वो घर आया तो एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान आया। घर से बाहर तक कोई भी संतुष्ट नहीं मिला। राहु सर से पांव तक गहने से लदी, यानी सर और पांव दोनों के में अलगाव हो रहा है। इसलिए जो है क्या है, आपादान कारक है। भाव द्वारा भी अलगाव होता है। जैसे रीना को अंजना से डर है, ठीक है, रीना को अंजना से भय है, रीना को अंजना से चिढ़ है, रीना को अंजना से नफरत है। ये भावों का अलगाव है बच्चे। ये अंजना से लाज है। किससे लाज है? ये तुलना हो रही है, भाव द्वारा अलगाव नहीं। एक तरह से किसी एक लड़की का दूसरी लड़की के साथ तुलना हो रही है, और तुलना के से अलगाव का बोध हो रहा है, इसीलिए भाव द्वारा अलगाव को भी अपादान कारक कहते हैं। तुलना करने पर जो है, विद्या धन से श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? धन से। यहाँ पे तुलना से भी है। राहुल अजय से दुबला है, मोटा है, राहुल अजय से मोटा है, राहुल अजय से छोटा है, राहुल अजय से बड़ा है, अनंत आराध्या से तगड़ा है। ये सब दिव्य जो है कि अनंत से तेज हंसता है, तो तुलना हो रही है। अब यहाँ योगी जी मोदी जी के बनस्पत अधिक शांत है, यहाँ तुलना हो रही है दोनों लोगों में। ठीक है, संबंध कारक में क्या क्या आ जाता है कि काकी के रारी रे नानी ने, सुशील का भाई है, सुशील भाई। मेरी उम्र 60 वर्ष की है, मेरी री आया ना, उसकी, तुम्हारा रा आया ना, तेरी री आया ना बच्चे, अपना ना आया, देखो यहाँ वाला ना, अपनी ये वाला नहीं आया, ये समझे। तो ये संबंध कारक हो गया। अधिकरण में बेटे में पर को आ जाए। लड़का छत पर बैठा है, कबूतर ने घर में घोंसला बनाया है। तुम मन में क्या सोचते हो? वह 10 दिन में आएगा, वह 1 मिनट में निर्णय कर लिया। ठीक है, वह खेलने में रुचि रखता है, वह लिखने में जुटी है, वह 3 बजे घर, ये वह 3 बजे घर आएगा, ये इसमें जीरो जो है कारक चिन्ह है। हाँ, पिताजी शहर गए हुए हैं, इसमें भी जीरो कारक चिन्ह है। आपके घर लक्ष्मी आई है, यहाँ भी जीरो कारक चिन्ह। ठीक है, ये है। को कारक के साथ, जैसे वह शहर को गया, यह लड़का अपनी माँ पर गया है। ठीक है, ये कोरक को कारक चिन्ह के साथ भी अधिकरण होता है, ध्यान देना, ये अधिकरण है। संबोधन लास्ट वाला है, इसको देख लो। देवियों और सज्जनों के बाद संबोधन चिन्ह है। आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। लड़कियों, आप देश का गौरव। किसी को संबोधित करते समय थोड़ा सा रुकते हैं। लड़कियों, आप देश के गौरव हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं और संबोधन का चिन्ह लगता है। ठीक है, किसी को बच्चों, आपकी कल सराहना, सॉरी ये देख लेना, आपका काम सराहनीय है, होना चाहिए। ठीक है, ये लड़के बैठ जा, ये सफ़ेद शर्ट बैठ जा, ये लाल शर्ट, ये लड़के, ये बच्चे, ये छोटे, इधर आ, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या, एक संबोधन है। तो यहाँ पे ये संबोधन चिन्ह आपका लगा हुआ है। चलो बच्चों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप 1 से 2 3 बार रिवाइज करिए, अच्छे से देखिए। जो भी कुछ समझ प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट करिए, भेजिए, फिर दोबारा हम इसको रिपीट कर देंगे। जो चीज़ें ना समझ में आती है दोबारा हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।